फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस क्लब। जैसा कि मैंने पहले अनुसूचियों का वीडियो डाला हुआ है, उसी को आगे बढ़ाते हुए संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हुए मैंने आज भाग चैप्टर को उठाया। इसको आज पढ़ाने का कोशिश करूंगा। मेरे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो आ रहा है और संविधान का भी आ रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, अल्टरनेट डेज में आ रहा है। एक दिन वो आएगा और एक दिन ये आएगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने सोचा कि पॉलिटी का एक चैप्टर और कंप्लीट कराया जाए। ये चैप्टर ऐसा है जिससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। अनुसूचियां, अनुच्छेद, संशोधन, भाग, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। और सबसे बेस्ट चीज है, मतलब कि हार्ड चीज बोले इसमें, तो इनको याद करना है। तो वही याद कराने का कोशिश किया गया। तो आइए शुरू करते हैं भाग के साथ। पहले हम भाग के बारे में कुछ जान लें। जब मूल संविधान बना तो इसमें 22 भाग थे और आज भी इसमें 22 ही भाग है। लेकिन अनुसूचियां में हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और आज वर्तमान में 12 हो गई। लेकिन आपको कहीं कहीं ये भाग जो मूल 22 थे आज 25 भी दिखते हैं कभी कभी। ये क्यों दिखते हैं? तो यहाँ 4 का ए जोड़ा हुआ है, 9 का क जोड़ा हुआ है, 9 का ख जोड़ा हुआ है। तो ये जो जोड़ा गया है इसको ही जोड़कर टोटल 25 बोला जाता है। ये क्या है? तो जैसे जैसे संविधान में जरूरत होते गया है, हम जाने हैं कि संशोधन किया गया है, तो वही संशोधन का नतीजा रहा कि इसमें 9 का क, ख, 4 का एक बोल के इस तरीके से संशोधन के जरिए इसको बढ़ाया गया। जहां भी हमें इस तरीके से जुड़ा हुआ वर्ड दिख जाए तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो जो प्रावधान है वो संविधान में किसी न किसी संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 को जोड़कर यहाँ 25 कर दिया गया। लेकिन आपको मूलतः याद रखना है मेनली कि 22 है। अब भाग होता क्या है? जैसे जैसे संविधान में कुछ कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो सेम टॉपिक को रिलेट करते थे। जैसे राज्यों के लिए सेम है, संघ के लिए सेम है, यूनियन टेरिटरीज के लिए सेम है, मौलिक अधिकारों के लिए सेम है। तो उन सभी अनुच्छेद को अलग अलग ना रखकर एक ही जगह कर दिया गया और उन्हीं का चैप्टर, जिस चीज के लिए वो अनुच्छेद थे, वही उनका नाम दे दिया गया। मतलब कि जैसे हम बोल सकते हैं एक बुक का चैप्टर आगे हम लोग देखते हैं तो भाग लिखा रहता है, मतलब चैप्टर का नेम और उसके अंदर उसके बारे में। तो वैसे ही है, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है और अनुच्छेद उनके अंदर के विषय हो गए। तो आज इन्हीं से शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं आज भाग 1 से। पहले भाग, फिर कि क्या विषय है उसमें और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक उसमें प्रावधान दिए हुए हैं। सबसे पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक संघ होगा और उसका राज्य क्षेत्र। अब हम अनुसूची 1 पढ़े, अनुच्छेद 1 पढ़े या भाग 1 पढ़े, तीनों में हमें सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना। क्योंकि जब तक एक राज्य या देश होगा नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या? तो पहले मेरा देश क्या होगा और मेरा उस पर कितना अधिकार होगा, उसके बारे में यह बताया गया है। तो पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक। दूसरा में आते हैं, दूसरा में है नागरिकता। अब राज्य हो गया, देश मतलब देश हो गया एक, उसमें रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। किस तरीके से हम उसमें नागरिकता ले सकते हैं और किस तरीके से अपनी नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तो भारत में 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त करते हैं और 3 तरीके से अपनी नागरिकता को छोड़ते हैं। ये हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब फॉर्म में ये चैप्टर्स हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जान ले कि 5 तरीके से हमको नागरिकता मिलता है भारत का और 3 तरीके से हम अपने नागरिकता को छोड़ सकते हैं। तीसरा आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला इन चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको बनाने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार, जब देश में कोई नागरिक होगा तो उसके पास कुछ कुछ मौलिक अधिकार होंगे जो उसको नागरिकता प्राप्त होने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और उसके वो मतलब कानून के दायरे में रहकर उसको जो जो अधिकार प्राप्त होते हैं उनको बताया गया है यहाँ मौलिक अधिकार में, और ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। चौथे में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
अब हमारा राज्य है, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो हमें फ्यूचर में मिलेंगे या उस पे सरकार विचार करती है, तो सरकार इस कानूनों को मतलब यहाँ पे रखे हुए प्रावधानों को, कानून नहीं बोलेंगे, प्रावधानों को ध्यान में रखकर एक कल्याणकारी राज्य को बनाने की कोशिश करती है। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया भाग नंबर 4। अब आता है बात 4 के क का। अब जैसा मैंने बताया था कि जहां भी ए या क दिख जाए हमें वो समझ लेना चाहिए किसी ना किसी संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है 4 के क में, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं इसमें। तो उसमें से एक संशोधन मौलिक कर्तव्य भी है। अब मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मतलब कि जिस तरह हमें मौलिक अधिकार सरकार के द्वारा, मतलब कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ही बोल सकते हैं, दिया गया है, उसी तरह हमारे नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जिनके बारे में प्रावधान किया गया कि आप लोग को अपने सुविधा अनुसार ये कर्तव्य देश के प्रति करना ही करना। तो उनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 4 के ए में जोड़ा गया है। और इसी में जैसे अनुच्छेद में भी जोड़ा गया है ए, मतलब ये संशोधन है अनुच्छेद में, तो इसे 51 के ए में जोड़ा गया। तो इस तरह हुआ मौलिक कर्तव्य तक खत्म। अब इन चारों को एक साथ याद रखना है। ग्रुप वाइज याद करने में बहुत अच्छा है, ग्रुप वाइज याद करेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। तो इन चारों को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला है हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और पांचवा में है हमारे, पांचवा नहीं बोलेंगे, चौथा का क बोलेंगे, जिसमें है मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। यहां तक हो गया हमारा। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर में है संघ, मतलब हमारे देश के बारे में जो प्रावधान है एक केंद्र के बारे में, उसको यहां पे लिया गया। छठा है राज्य। यहां पे 5वां, छठा, 7वां और 8वां, इनको एक साथ याद रखते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक तरीके से है, एक जैसे रिलेट करते हैं। इसमें से जो 7वां है इसको हटा दिया गया। इसमें था क्या, इसमें पहले जो मूल संविधान में हमारे, मतलब कि जब संविधान बन रहा था उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और उनको ग्रुप वाइज बांटा हुआ था। तो वही ग्रुप को हटाकर इसको एक साथ कर दिया गया और इस भाग को हटा दिया गया। अभी वर्तमान में यह भाग निरस्त है, ये कोई काम का नहीं है, और इसके लिए इसके जगह अलग अलग राज्य, संघ और संघ प्रशासित क्षेत्र डाल दिए गए, तो इसे निरस्त कर दिया गया। अब इसको याद करने का तरीका, पहले एक देश आएगा, देश के अंदर एक राज्य आएगा, और राज्यों से भी छोटा माना जाता है, मतलब कि कुछ संख्या में हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल में, तो इसको इसी तरीके से याद करते हैं। 5वां में सबसे पहले संघ, एक देश, उसके अंदर छठा राज्य, और 8वां संघ केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो प्रावधान है। तो 5वां, छठा और 8वां, जिसमें से 7वां निरस्त कर दिया गया। अभी निरस्त कब हुआ, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको संविधान से हटा दिया गया। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, 7वां ही भाग है और 7वां ही संशोधन है, तो इसके मतलब इससे रिलेट हम याद कर सकते हैं, जो आर्टिकल 238 में होता था लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। संघ का 52 से 151 तक है, राज्य के लिए 152 से 227 और संघ क्षेत्र के लिए 239 से 242 तक का प्रावधान किया गया। ये सब अनुच्छेद उसमें। अब आते हैं 9वां में। जैसे हम पढ़े थे अनुसूची में, अनुसूची संख्या 11, अनुसूची 11 जो था वो पंचायत के बारे में था, और अनुसूची 12 जो था वो नगर पालिका के बारे में था। उसी से रिलेट है 9वां में पंचायती राज के बारे में। 9वां में जो क है, जब संशोधन द्वारा ये जोड़े गए, तो 9 का क में नगर पालिका रखा गया है,
और 9 का क में सहकारी समिति। पंचायत ग्राम स्तर के लिए रहता ही रहता है, ग्राम स्तर पर पंचायतें होती हैं, उनके बारे में है। नगर पालिका मतलब शहरी प्रशासन के लिए, और सहकारी समितियां भी उन्हीं तरीके की छोटे स्तर की राज्य व्यवस्था के लिए आती हैं। तो ये हो गया हमारा 9, और ये 243 आर्टिकल में ही है। मेनली पंचायत 243 में है, ये आगे क ख में ऐसे जोड़ते जाते हैं, लेकिन एक आर्टिकल में ले तो ये 243 में आते हैं। अब 10वां आता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। अब जैसे संविधान में हम लोग अनुसूची में पढ़े थे कि उसमें भी कुछ क्षेत्र हैं और कुछ जनजाति हैं जिनके लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर भी वही काम है, भाग में बताया गया है कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसी जातियां जो कम संख्या में हैं और उन्हें प्रावधान मतलब कि कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए, उनके लिए उन सभी रिलेटेड अनुच्छेदों को एक साथ रखा गया है और उन्हें नाम दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में। 11 याद करना बहुत आसान है, एक देश और एक राज्य, उनके बीच में संबंध को स्थापित करने का तरीका, मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध किस तरीके से वो एक दूसरे से मेल करके मतलब समन्वय स्थापित करके अपने काम को करेंगे, उसको 111 मतलब 11 में बताया गया है। संघ और राज्य के बीच संबंध ये किस आर्टिकल में, तो 245 से लेके 263 तक। इन इधर हम याद कर चुके हैं, इधर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहां तक 9वां में पंचायत, 9वां का क में नगर पालिका, 9वां का ख में सहकारी समितियां, 10 में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के बारे में प्रावधान, 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध बताया गया। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। अब यहां से आते हैं 15 से 20। जैसे मैंने बताया कि टोटल 22 हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो मैंने यहाँ इतना लिखा है लगभग 18 है, 25 में 18 लिखा हुआ है। तो ये जो 25 में 18 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे जनरली एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पहले याद करना ज्यादा जरूरी है, तो उनको ही याद करते हैं। 11 तक तो कंप्लीट हो गया। अब यहां से है 15, 17, 18 और 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको हम एक साथ याद करेंगे। सबसे पहले निर्वाचन, किस तरीके से निर्वाचन होगा, किसका किसी भी पोस्ट के लिए निर्वाचन किस तरीके से होगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सभी का निर्वाचन प्रावधान सब यहाँ। राजभाषा, जैसा पता है हिंदी हमारी राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा है हिंदी। तो हम इस यहाँ पर सभी तरीके के भाषाओं को मान्यता मिली है, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जिसका हर जगह यूज होता है और उसको बढ़ावा देने के लिए इसे राष्ट्रभाषा ना कहकर इसे राजभाषा कहा जाता है। तो इसको भाग 17 में रखा गया, जो आर्टिकल 343 से 351 है। निर्वाचन का आर्टिकल 324 से 329 है, जिसमें 324 में ही पढ़ते हैं निर्वाचन आयोग का गठन होता है 324 के आर्टिकल के तहत। तो 15 निर्वाचन, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध। आपात उपबंध के बारे में ये सब सारे चैप्टर्स हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आपात 3 तरीके के होते हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। इनके तहत 3 तरह के आर्टिकल मतलब कि आपात लगते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ भाग में याद कर लें कि 3 तरह के आपात मतलब आपात उपबंध भाग 18 में आर्टिकल 320 से 352 से 360 तक जाता है। और लास्ट संविधान संशोधन, जो हमारे संविधान के एक बहुत अच्छा विशेषता कह सकते हैं कि कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम लगे, अगर कोई भी कानून मतलब कि अलग तरीके का हो जाता है तो उसमें संशोधन करके उसे अभी के अनुसार ढाला जा सकता है। तो संशोधन आर्टिकल 368। इसके बाद भी अनुच्छेद है मतलब भाग हैं, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने ये इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो क्वेश्चन मेनली जो आते हैं इन्हीं से आते हैं।
तो इन्हीं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसको एक बार फिर से याद करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। निर्वाचन 15 में, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध और 20 संविधान संशोधन। तो एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो जैसा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो यहाँ होता है हमारे संविधान का भाग यानी पार्ट का चैप्टर खत्म। ऐसे ही धीरे धीरे मैं और अनुच्छेद, संशोधन, इन संविधान में क्या किस देश से लिया गया है, स्रोत, वैसे कर करके हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मतलब कि 2 वीडियोस आ चुके हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे साथ बनाए रखिए और हम आगे कुछ करते हैं। और तो ठीक है, थैंक यू।